अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई अब्दुल मालिक मुजाहिद, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं गुज़श्ता 44 साल से सऊदी अरब में हूँ। दारुस्सलाम के नाम से एक पब्लिशिंग हाउस है, उसका मैं फ़ाउंडर हूँ और ख़ुद भी कुछ किताबें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उर्दू ज़बान में लिखी 50 से ज़्यादा उनकी तादाद हो चुकी है। कुछ लिखने पढ़ने का काम करते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं इस मुल्क में 80 की शुरू में आया। मेरी वालदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी दिली तमन्ना थी कि मैं हज करूं। तो उस वक़्त हमारे हालात या मेरे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि मैं उनको हज करवा सकता। तो मुझे कहने लगे, ऐसा करो अब्दुल मालिक कि तुम सऊदी अरब चले जाओ और वहाँ पर जाके पैसे कमाओ और फिर मुझे हज करवाओ। तो अजीज़ो, सीधी बात जो है वो ये है कि मेरे सऊदी अरब आने का जो सबब बना वो हज था। सऊदी अरब आने के फ़ौरन बाद हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आते ही जैसे मुझको मौका मिला उम्रा किया। और वो उसके बाद नवंबर 1980 के अंदर मैंने पहला हज अल्लाह के फजल करम से वो मैंने फरीज़ा अदा किया। और उसके अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा मोहतरमा को भी बुलवा लिया और उन्होंने भी, उनके साथ मैंने हज किया। ये जो आज से तकरीबन ये 44 साल पहले हज जो था वो बहुत ही आसान भी था और आपकी ये कह लीजिए कि बड़ा उसके अंदर सहूलतें भी थी, आसानियाँ भी थीं, कोई रुकावटें नहीं थी, सस्ता बहुत था। मुझे जब उस ज़माने के यानी 1980 के हज की बात जब आती है तो मेरे सामने वो सारे मुनाज़र, हाँ जी, अरफात के मिना के। पहली बात यह है कि हज का जो शौक़ है ये सुभान अल्लाह एक हर मुसलमान के वदीयत, वो अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ना, जिस वक़्त उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ मुकम्मल कर लिया अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। हर तरफ से लोग जो हैं वो हज बैतुल्लाह, उसकी मोहब्बत, उसका शौक़, मैं भी ये कह सकता हूँ बचपन से ही जब हज़रा सा हमें शऊर आया तो जैसे ही मक्का की बात आती थी, मदीना शरीफ की बात आती थी, तो तमन्ना होती थी कि हम सऊदी अरब पहले चले जाएँ, वहाँ पर जाके हज करें। ये भी हदीस के अंदर आता है ना कि पैदल पे हज करना, पैदल पे उम्रे करना, ये खैर बरक़ात के दरवाजे खोल देता है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि बुनी अल इस्लाम वाला खमसन के तहत जो हज है एक मरतबा ज़िंदगी में हर मुसलमान के ऊपर ये इस्तिताअत रखता हो उसके लिए फ़र्ज़ है। तो वो हज जो मैंने किया, मुझे याद है कि रियाद से जिस वक़्त हम टैक्सी के ऊपर बैठे तो 80 रियाल उस ज़माने में किराया था मक्का तक। तो वहाँ पर हम पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुअल्लम जो हमने किए उनको गालबन 250 या 300 रियाल हमने दिए खैमों वगैरह के, बाकी खाना हमारा अपना था। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, चचा रिश्ते में लगते थे, सैफ रहमान साहब, वो ताइफ में जो पाकिस्तानी स्कूल है उसमें वो उस्ताद थे और उनके साथ उनके कुछ और भी उस्ताद शरीक थे। तो हम इकट्ठे हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया। तो वो शौक़ ही बड़ा था, इतना शौक़ था हज का कि जनाब अली वो पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। उस वक़्त जवानी थी, वैसे भी मेरी उम्र उस वक़्त कोई तकरीबन प्लस माइनस 25 साल के करीब थी। तो जवानी के आलम में जो हज है उसका एक अपना लुत्फ़ है, अपना एक मज़ा है। तो अजीज़ो, उस ज़माने में उतना रश नहीं था जितना आजकल रश है या इतना ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया और मुझे याद है कि बेशतर जो हज था वो मैंने पैदल हज किया। हज की जहाँ तक वो यादाश्तें हैं उसके अंदर ये बात है कि पानी का टैंकर एक आया, तो मैं जवान था उस वक़्त, मेरा वाली वो पलक झपकते हुए उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने वो अपने हमारे उस्ताद जो टीचर थे उनसे मैंने कहा भाई मुझको बाल्टी पकड़ाएं, और वो बाल्टी पकड़ के मैं जनाब वाली ऊपर से वो उनको नीचे हुज्जाज को पानी पिला रहे हैं और वो जो लुत्फ़ और वो जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़ा। और फिर
अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह के फजल करम से हमने मस्जिद निमरा के अंदर जाके दोनों नमाज़ें जो हैं वो बाजमात अदा की। इमाम साहब जो हैं उनका खुतबा सुना, बड़ा शौक़ होता था जी कि मस्जिद के अंदर इमाम के करीब पहुँच के। तो उसके बाद फिर मगरिब तक दुआएं, ख़ास तौर पर हुज्जाज की जो खिदमत करने का एक मौका। एक और बात जो कि मुझे उस ज़माने के लिहाज से मेरी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। आज भी अल्लाह का शुक्र है आम लोगों के मुकाबले मेरी आवाज़ जो है वो बुलंद है, लेकिन उस ज़माने में तो वो तलबिया पढ़ने का जो शौक़ था, हाँ जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो तलबिया है इसका पढ़ने का एक अपना मज़ा था। हाँ जी, लोग जो है पीछे पीछे तलबिया पढ़ रहे हैं बुलंद आवाज़ से अल्लाह के फजल करम से। तो हज जो है वो क्या है? हज है असल में अल्लाह ताला की वहदानियत, उसका इकरार का, कि मुसलमान एक हाजी जो है वो जिस वक़्त हज के लिए जाता है तो इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हो गया, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हो गया, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाज़िर हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो हज जो है वो मेरे लिए इस लिहाज से यादगार था। वो हमारे जो दूसरे साथी थे वो थोड़े से सुस्त। मैंने कहा देखो भी बात सुनो, मैं तो जवान आदमी हूँ, मैं तो भाग सकता हूँ। चुनाचे जिस वक़्त हमने मुज़दलिफ़ा के अंदर रात गुजारी तो सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। मिना में पहुँचे, कंकरियाँ मारने के बाद फिर मैं ख़ुद वहाँ पर गया, जाके मसलख के अंदर जो कुर्बान गाह है वहाँ जाके जानवर ख़रीदा। सस्ता ज़माना था, मेरा हाल है 350 या 400 रियाल के अंदर वो एक अच्छा जानवर मिल गया, अपने हाथ से ज़बह किया, फिर उसका मैंने गोश्त बनाया। हाँ जी, गोश्त बना के हम अपने साथ जो थे उस ज़माने में अलाउ था, आप अपने साथ वो ले जा सकते थे चूल्हे वगैरह, तो चूल्हे हमारे पास थे हमारे खैमे के अंदर। वो गोश्त बना के लाया मैंने ख़ुद अपने हाथों का। हालांकि कि मैं कोई अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन वो शौक़ ही इतना ज़्यादा था कि भाई ये कुर्बानी ख़ुद की है, अपने हाथों से की है। और फिर उसके बाद वो जो हमारे साथी से असातिज़ा, उनके आने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो खाना तैयार कर लिया। और फिर जैसे ही वो तशरीफ़ लाए, वो थके हुए थे, मैंने कहा बिस्मिल्लाह खाना तैयार है। हम सब ने मिल के खाना खाया और फिर उसके बाद तवाफ़ अफ़ादा के लिए बैतुल्लाह शरीफ। ये अज़ीज़ों जो सीधी बात है वो ये है कि वो हज जो था उस ज़माने में उतनी सहूलतें नहीं थी जो आज सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम को मुयस्सर आई हैं। और यहाँ पे मैं हकीकत बात जो है वो ये है कि सऊदी हुकूमत का और उनके जो कायदीन हैं, ख़ातिमुल हरमैन शरीफ़ैन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, और जो वज़ारत हज है और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बतदरीज वो हुज्जाज की जो ख़िदमात हैं या उनके आसानियाँ हैं, जो उनकी सहूलतें हैं, उसके अंदर इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुज्जाज को बेपनाह सहूलतें मुयस्सर हो जाती हैं। उस ज़माने में तो आग लग जाती थी हर साल, कोई ना कोई थोड़े बहुत फायर ब्रिगेड वाले जो थे वो बड़े मुस्तैद थे, आज भी बड़े मुस्तैद हैं। लेकिन आज तो देखिए ना, वो जो टेंट बन चुके हैं उनको आग नहीं लगती है, लेकिन उस ज़माने में टेंट जो थे वो उनको आग लग जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रुकावटें थी, पानी का मसला होता था, हाँ जी, खाने का मसला होता था, आज इन सारी चीज़ों के ऊपर अल्लाह के फजल करम से हुकूमत के थिंक टैंक्स जो हैं वो सारा साल बैठे रहते हैं और सारा साल मशवरे करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से हम हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर दे सकते हैं। और अल्लाह ताला इनको जो है खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह अब सहूलतें जो हैं वो मुयस्सर आ चुकी हैं। लेकिन वो हज जो है उसमें कोई शुबा नहीं है, वो जवानी का हज था। और उसने मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि खैर व बरक़ात के दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए हैं। वो हमने मिना के अंदर, अरफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर वो जो हमने दुआएं मांगी, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर ख़ास तौर पर जिस वक़्त हमने बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर लगाए, हमने तवाफ़ अफ़ादा किया, हाँ जी, इसी तरह सफ़ा और मरवा के जो चक्कर लगाए, वहाँ पे जो दुआएं की, अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया। और अगले साल नाज़रीन इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा साहिबा हज पे आईं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने मक्का मुकरमा में, उस ज़माने में इतने एयर कंडीशन कमरे नहीं मिलते थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने उनके लिए एयर कंडीशन कमरे का बंदोबस्त किया। और फिर हम माँ बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर हज किया।
अल्लाह ताला इन सारी इबादतों रियाज़तों को कबूल फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।